टुक अ ब्रेक, लाइक थोड़ा सा ब्रेक लेना है और 5-10 मिनट। देख सकते हो मैंने बुक कितने बढ़िया तरीके से हाईलाइट की हुई है एंड इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। माइक क्यों नहीं चल रहा है? पहले मेरा पहला यूनिट टेस्ट है ट्यूसडे को इंग्लिश का एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मेरा यूनिट टेस्ट है। कि मैंने आज स्कूल से ली है छुट्टी। आई टुक अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल टू स्टडी। बेसिकली मेरे को पढ़ना है। बेसिकली आज है 19 जुलाई एंड 22 से यानी कि परसों के बाद से ट्यूसडे से मेरे यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं एंड मैंने कुछ पढ़ा नहीं। लाइक मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कवर नहीं है, मैं बिल्कुल भी पेस पे नहीं हूँ एंड स्कूल से आके तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, मतलब बहुत कम। सो आई थॉट कि भाई आज स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं एंड घर पे बैठ के पढ़ते हैं। आज सैटरडे है बिकॉज लाइक हिस्ट्री में मैं थोड़ा पेस पे चल रहा हूँ। हिस्ट्री में अपना पेस पे चल रहा हूँ। मेरे 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, बुक 1 आने वाली है जो कि मेरी लाइक हो रखी है। बस आई हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। बट भाई इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मेरे इतने गंदे हाल चल रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का तुम्हारे को पता ही होगा, मैं कोई 11 से देखते आ रहा हूँ तो। बट दिस टाइम पॉलिटिकल साइंस मतलब मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। भाई मैंने पॉलिटिकल साइंस में कुछ नहीं कर रखा इस बार। सो आई हैव टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। सो हाँ, इसलिए मैंने आज छुट्टी ले लिया। अब हम घर में बैठ के पढ़ेंगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था आईडी से। आईडी का मैं चैप्टर नंबर 3 मैंने स्टार्ट करा था क्योंकि ये यूटी के सिलेबस में भी है और अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ रखा था। लाइक बिल्कुल नया था मेरे लिए, तो मैंने यूट्यूब पे एक 1 शॉट लगाया था ये वाला और मैंने यहाँ से उसको कवर करा था। बेसिकली मैंने अभी इस दिन तो सिर्फ लिबरलाइजेशन का टॉपिक कवर किया था। इसमें लाइक 3 टॉपिक्स है हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो हाँ, यहाँ पे मैंने लिबरलाइजेशन बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। बट यहाँ पे मैंने अभी ऐसा कोई नोट्स नहीं बनाए। लाइक मैं सोच रहा था कि नोट्स बाद में बनाऊंगा बिकॉज फिर नोट्स बनाते हैं फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरे दिन उसी में चला जाता है। जबकि वो अलग बात है कि मैंने अभी भी पूरा दिन इसी में लगा दिया। बट हाँ, मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने लाइक बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा था यहाँ पे। मतलब सब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करा था और लाइक मैं साथ साथ लर्न करते हुए जा रहा था बिकॉज अब अलग से टाइम नहीं है, पेपर आ गए हैं कि अलग से लर्न करने बैठो। तो मैं साथ साथ इसको पढ़ भी रहा था, समझ भी रहा था और लर्न भी कर रहा था। सो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मेरा इको का पेपर हो चुका है एंड अगर मैं इको की बात बताऊँ ना तो बेसिकली इको में हम ये नहीं कर सकते कि आपने समझ लिया चैप्टर और पढ़ लिया आपने डायरेक्ट बुक से, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई वो ही सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिबरलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है तो ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, डिफाइन लिबरलाइजेशन, उसके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। इको में ऐसे आएगा, आपको पूरी एक स्टेटमेंट दे देंगे, आप बोलेंगे उस पर कमेंट करो, उसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, रीजन दो। इस टाइप से आता है इको में। तो इसलिए समझने के साथ साथ हमारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी एंड जितना मैंने अपनी 11th और अभी 12th की लाइक पेपरों से गलतियों से सीखा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सो हाँ, अभी मैं भी अपना पूरा कोशिश करूंगा कि मैं रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस इको में ज्यादा करूँ सो दैट हाँ भाई आ जाए। क्योंकि अभी का इको का मेरे हाल बहुत बुरे चल रहे हैं एंड मेरा पेपर भी भाई 6 नंबर का छूट गया है और अच्छा भी इतना नहीं गया है। सो हाँ, पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक लेना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई टुक अ ब्रेक, लाइक थोड़ा सा ब्रेक लेना है और 5-10 मिनट थोड़ा यहीं पर घूमूंगा बिकॉज बहुत अच्छी हवा चल रही है। सो हाँ, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। यही करा था, इसका थोड़ा रिवाइज करा था। बेसिकली मैंने क्या करा, अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने एक छोटी सी क्विज़ दी थी। लाइक मैंने एआई से पूछा था, बेसिकली जेमिनाई से, कि मेरे को एक लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ दे। तो उसने मेरे को ना क्विज़ दे दी थी जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। उसमें से मेरे 7 क्वेश्चन सही गए। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा तो मैं लगा दूंगा उसका रिजल्ट। बाकी मेरे 6 आए थे बेसिकली, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन था ना, उस पर मेरे को पता है था कि वो कैसे क्लिक करना है। फ़ोन हैंग हो गया था तो वो अपने आप क्लिक हो गया था, अदरवाइज़ मेरे को उसका आंसर आता था। तो मेरे 7 आए हैं 10 में से। तो हाँ, और वो मैंने जब लगाया था जब मैंने सिर्फ लेक्चर देखा था, कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया था। बट उसके बाद फिर मैंने रिवाइज़ किया पूरा लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक।
देख सकते हो मैंने बुक कितने बढ़िया तरीके से हाईलाइट की हुई है एंड इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे भी लेक्चर के साथ साथ। एंड अभी मैंने इसको लाइक यहाँ तक आई गेस कंप्लीट करा है, डिमोनेटाइजेशन वाला कर रहा था मैं भी, यहाँ तक रिवाइज करा है। तो अब मैं एक ब्रेक लूँगा, लंच ब्रेक, उसके बाद मैं दोबारा से इसी का ही कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मैं खाना वगैरह खा के और थोड़ा लाइक ब्रेक लेके मैं ट्यूशन चला गया था। मैं ट्यूशन से आ गया था, अभी हो रहे हैं 8:03 PM और मैं ट्यूशन से आने के बाद लाइक मैंने थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी थी और अभी थोड़ा लाइक मेरे सर में दर्द हो रहा है। बट एनीवेज अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई एम थिंकिंग टू डू लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। लेट्स सी, मैं डिसाइड कर लेता हूँ पहले कि मेरे को पढ़ना क्या है। फिर मैंने सोच लिया था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने बेसिकली चैप्टर जो 6 है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वो स्टार्ट करा था। इसमें मैंने लाइक लास्ट मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हाँ मैं उसके आगे से इसको कंटिन्यू कर रहा था बेसिकली। एंड लाइक इस वाले चैप्टर से सच में बहुत सारे क्वेश्चन आए, लाइक इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए। अच्छी बात है भाई, मैंने ये चैप्टर पेपर से कुछ दिनों पहले कवर किया है एंड अब तक लाइक मैंने पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे अच्छे से चैप्टर किया है ना वो यही चैप्टर है। मतलब मैंने इसको ज़्यादा दिन लगा के करा है बट मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया। एंड आज मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ 26 जुलाई को, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए। लाइक पूरे पेपर में मेरे वाले सेट में इमरजेंसी भरा हुआ था। सो हाँ अच्छी बात है कि मैंने इसको कर लिया था, तो मेरा हो गया पॉलिटिकल साइंस का, तो मेरा अच्छा गया। बाय द वे MCQ में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था बट एनीवेज। सो यहाँ पे मैं बुक से बेसिकली पढ़ रहा था। यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैं सोच रहा हूँ जब पेपर खत्म हो जाएंगे ना तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लूँगा, क्योंकि फिर उसको रिवाइज करने में ना आसानी हो जाती है। तो हाँ अभी तो मैं इसको डायरेक्ट बुक से ही पढ़ रहा था, बाकी मैं पेपर खत्म होने के बाद मैं इसको इंपॉर्टेंट नोट्स बना लूँगा। एंड पॉलिटिकल साइंस में पता क्या लग रहा है, वैसे तो हिस्ट्री में हम कहते हैं कि इतनी डेट से कैसे याद होगा, बट पॉलिटिकल साइंस में यार बहुत डेट्स होती हैं और उनको याद करने में भी बहुत डिफिकल्टी आती है। सो दिस इज द नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं संडे था तो मैं जल्दी उठ गया था बेसिकली। अभी ये मैं सोचना कि मैं इतनी जल्दी उठ के इतना पढ़ता हूँ, मैं छुट्टी वाले दिन ही पढ़ पाता हूँ और स्कूल वाले टाइम तो मेरे से पढ़ाई मुश्किल सी होती है। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद और बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने के बाद मैंने सोचा चलो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो मैं बाहर छत पे आ गया था क्योंकि लाइक मौसम अच्छा हो रहा था, तो बाहर छत पे आ गया था मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए। वहाँ पे मैंने जो कल आपको दिखाया था कि मैं पॉलिटिकल साइंस का वो करूँगा ना, मतलब मैंने कर रहा था कल, तो उसके बाद मैंने इसको सोचा कि अब लेक्चर से तो मतलब वन शॉट से अंडरस्टैंड कर लिया है, अब खुद से बुक्स को रीड करते हैं। बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग टू गेट गुड मार्क्स तो देन कुछ नहीं होगा अगर सिर्फ आप वन शॉट देख लोगे, यूट्यूब पे आप वीडियो देख कर चले जाओगे, कुछ भी नहीं। जब तक हम बुक से NCERT से रीड नहीं करेंगे ना, जब तक लाइक नहीं हो सकता। मैं साफ सीधा कहता हूँ, मैंने बहुत टॉपर्स के इंटरव्यू देख लिए हैं। लाइक NCERT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड NCERT से कोई NCERT का सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि NCERT नहीं करनी तो आप ये कर लो वैसे मार्क्स आ जाएंगे। NCERT सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू गिव कॉलेज एंट्रेंसेस लाइक CUET वगैरह, तो उसमें भी NCERT से आता है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली NCERT को अच्छे से रीड करा, मतलब बहुत अच्छे से रीड करा। एंड द मेन टेक्निक जो होती है बहुत कि आप पढ़ो और ऐसा प्रिटेंड करोगे दैट यू आर टीचिंग समवन, कि आप किसी और को पढ़ा रहे हो, तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। उसके बाद यहाँ पे लाइक 10 बज गए, सुबह के 10 बज रहे थे और फिर मैंने यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मतलब मैंने NCERT तो रीड कर ली थी, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैंने इससे यूज करता हूँ, मैं ये यूज करता हूँ ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बट अभी के लिए तो मैं अपनी ये वर्कशीट में से करूंगा जो मैं आपको हॉलीडे होमवर्क में मिल रखी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखी है अपना पूरा स्कूल की नोटबुक में, तो मैं यहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अदरवाइज मैं ओसवाल की बुक से भी करता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो, तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। मतलब मैंने ऑफिशियल लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक। सो हाँ, और जो कुछ भी लाइव मेरे को बीच में नहीं समझ आता तो मैं उसको गूगल कर लेता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं NCERT से लाइक देख रहा हूँ एंड अपना बेसिकली क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर वगैरह को थोड़ा लर्न कर रहा हूँ। तो हाँ मैंने इस मतलब टाइम पे इन 2 दिनों में मैंने अपना इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया। लाइक मैंने सारे उसमें कवर कर लिया, लाइक मैंने समझ लिया है वन शॉट से, मैंने NCERT रीड कर लिया है, मैंने क्वेश्चंस लगा लिए हैं इसके। सो ये सब मेरा हो चुका है इस चैप्टर का। तो अब लाइक यही मेरा मेथड होता है कि आप पूछते हो कि मेरा क्या मेथड है, तो मैं पहले समझता हूँ चैप्टर को वन शॉट से, उसके बाद
एनसीईआरटी को रीड करता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। अब भाई ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में तो मैं कर लेता हूँ, बट इको में भी मेरे से हो जाए, इको में बहुत बेकार हालत है।